तो एल्डिहाइड और कीटोन के वर्गीकरण के बाद देखो एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण। तो पहले ना यहाँ पर एल्डिहाइड का नामकरण देखना है, सामान्य पद्धति में भी और यूपीएससी में भी। पहले किसका देखेंगे, एल्डिहाइड का नामकरण, एल्डिहाइड का नामकरण। तो कौन सी पद्धति में देख रहे हैं, सामान्य पद्धति में। किसमें, सामान्य पद्धति में। तो सामान्य पद्धति में जो नामकरण होता है वो निर्भर करता है कि उसका सोर्स क्या है, मतलब जैसे ना, मतलब किस स्रोत से उसको प्राप्त किया गया है। जैसे आईयूपीएससी नाम है, तो आईयूपीएससी नाम क्या है कि वो सब जगह एक ही होगा, मतलब उसमें जो है वो मतलब सबके लिए क्या है, एक होगा। जैसे तुम्हारा जो है डॉक्यूमेंट वाला नाम होता है, तो उसमें मतलब अपनी मर्जी से जो है कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है, तुम्हारे सोर्स पर डिपेंड करता है कि कौन से सोर्स से उसका प्राप्ति स्रोत क्या है। ठीक है, उसका प्राप्ति स्रोत क्या है। अब जैसे यहां पर एल्डिहाइड का जो सामान्य नाम है वो निर्भर करेगा उस अम्ल के सामान्य नाम पर। किसके नाम पर निर्भर करेगा, उस अम्ल के सामान्य नाम पर निर्भर करता है जो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनाया जाता है। क्या बोला मैंने, उस अम्ल के सामान्य नाम पर निर्भर करता है जो किसके कारण बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के कारण। और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब यहां पर जो नामकरण आएगा वो किसके आधार पर आएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल से निकाला जाएगा। किसका, एल्डिहाइड का जो सामान्य पद्धति में क्या होगा, नामकरण। तो क्या बोला, सामान्य पद्धति में एल्डिहाइड का नाम, सामान्य पद्धति में एल्डिहाइड का नाम उस अम्ल के सामान्य नाम, उस अम्ल के सामान्य नाम से बनता है जो अम्ल एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। मतलब क्या है कि जो एल्डिहाइड जो है कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त हुआ है, सुन रहे हो, जो एल्डिहाइड है वो कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त हुआ है। तो अब यहां पर देखना, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से क्या करना है, वहां पर जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम होता है तो उसमें एक या ओइक अम्ल होता है। उस कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से एक और ओइक हटा देना है। जिसके पास एक होगा उसमें से एक अम्ल हटा देना है, और जिसके पास ओइक अम्ल होगा उससे क्या हटा देना है, ओइक अम्ल, और उसमें एल्डिहाइड जोड़ देना है। तो पहले मैंने क्या बोला कि कार्बोक्सिलिक जो तुम्हारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त हुआ है इस बात पर निर्भर करेगा। एल्डिहाइड कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त हो। अब देखो मैं समझाता हूं, यहां पे जैसे ना हमारे पास ये CH3COOH है, कौन है,
CH3 COOH। तो CH3 COOH का नाम क्या है यहां पर? एसिटिक अम्ल है। इस CH3 COOH का नाम क्या है? सामान्य पद्धति में क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक अम्ल। तो जो एसिटम होता है, एसिटम यहां पर जैसे एसिटिक अम्ल है, ठीक है, जैसे विनीगर लाइक स्मेल होती है जिसकी, जो लाल चिंटी है वो तो तुम्हारा फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। जो फॉर्मिका होती है उसका मतलब क्या होता है? लाल चिंटी। उसके डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एसिटिक अम्ल लिया, तो एसिटिक अम्ल, एसिटम का मतलब क्या होता है? विनीगर लाइक स्मेल होती है। मतलब जो एसिटिक अम्ल होता है वो किसमें पाया जाता है? सिरके में। तो इसलिए जो है इसका नाम क्या दिया गया? एसिटिक अम्ल। अब मेरे को अगर इस एसिटिक अम्ल से क्या बनाना है? एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ही बनेगा। तो मैं क्या कर दूंगा? यहां से एक ऑक्सीजन घटा दूंगा, मतलब मैं एक ऑक्सीजन को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। क्या बच जाएगा? CH3 CHO। मैंने एसिटिक अम्ल नाम पता चल गया, तो मैंने क्या बोला था कि जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, किस कार्बोक्सिलिक अम्ल से तुम्हारा क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। अब जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल एक्चुअल में बनेगा कब? जब इसका मैं क्या करवाऊंगा? ऑक्सीकरण करवाऊंगा। क्या प्राप्त होगा? ये। जब मैं इसका अपचयन करवाऊंगा एसिटिक अम्ल का, क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्डिहाइड। तो एसिटिक अम्ल से जो है एल्डिहाइड बन रहा है। कितने कार्बन वाला? 2 ही कार्बन वाला। मैंने क्या बोला कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जिससे क्या बन रहा है? एल्डिहाइड बन रहा है। उस कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास एक अम्ल होगा, है इसके पास ये एक अम्ल। इस एक अम्ल को क्या कर दो? माइनस। तो क्या बचा वहां पर? सिर्फ एसिड बचा है। क्या बचा है? एसिड। और एक अम्ल माइनस करने के बाद क्या जोड़ दो? एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसिड प्लस एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड। जैसे यहां पर HCOOH है, ये तुम्हारा एक कार्बन वाला है। इसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिका लाल चिंटी होता है। लाल चिंटी के डंक में पाया जाता है क्या? फॉर्मिक अम्ल, रेड आंट। तो उस कारण से इसका नाम क्या बोला गया कि फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है। फॉर्मिका का मतलब क्या होता है? लाल चिंटी। और लाल चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। तो यहां से क्या करूंगा मैं? जैसे एक ऑक्सीजन हटाऊंगा, अगर क्या बन जाएगा? HCHO, फॉर्मिक अम्ल। तो यहां से क्या हटाना है? एक अम्ल हटाना है। माइनस क्या कर दूंगा? एक अम्ल। और जोड़ क्या दूंगा? एल्डिहाइड। तो जैसे ही मैं फॉर्मिक में से एक अम्ल हटाऊंगा, फॉर्म बच जाएगा वहां पे। एल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद जैसे अगला है CH3 CH2 CH2 COOH। इसका नाम होता है ब्यूटेरेल्डिहाइड। क्या होता है? ब्यूटेरेल्डिहाइड। सॉरी, ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल, इसका नाम होता है ब्यूटेरिक अम्ल। तो ब्यूटेरिक अम्ल क्या होता है? तुम्हारा रेंसिड बटर होता है। जो रेंसिडिटी पड़ी थी ना, विकृत गंधिता, वहां पर मतलब क्या आनी शुरू हो जाती है? गंध चेंज हो जाती है उसकी। ठीक है। तो यहां पर देखो ये क्या बोला मैंने? रेंसिड बटर है, मतलब सड़ा हुआ मक्खन है वो। जैसे इसमें ना सड़े हुए मक्खन से आती है, उसमें जो है क्या पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है।
तो सड़ा हुआ बटर होता है, रेंसिड बटर बोलते हैं उसको। तो इसलिए इसको ब्यूटेरिक अम्ल बोल रहे हैं। इसमें से अगर मैं एक ऑक्सीजन हटाऊंगा क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 CH2 CHO। ब्यूटेरिक इक अम्ल हटाना है। क्या हटाना है, माइनस क्या कर दूंगा इसको, इक अम्ल, और जोड़ क्या दूंगा, एल्डिहाइड। तो क्या बच जाएगा, ब्यूटेर बच जाएगा और एल्डिहाइड जुड़ जाएगा, ब्यूटेर एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, मतलब यहां पर डिपेंड किस पर कर रहा है कि कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त किया जा रहा है। हो गया इतना। तो उस अम्ल के सामान्य नाम से बना रहे हैं हम, जिसको क्या है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण, जब CH3 CHO का ऑक्सीकरण क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल। इसी एसिटिक अम्ल की सहायता से किसको प्राप्त कर रहे हैं, नाम को, एसिटिल्डिहाइड। इसके बाद देखो, जैसे हमारे पास होता है एरोमेटिक वाला, ये क्या होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। क्या नाम होता है इसका, बेंजोइक अम्ल। इसमें से अगर मेरे को एल्डिहाइड बनाना है तो ऑक्सीजन माइनस करूंगा एक, और क्या बन जाएगा, CHO। क्या बन जाएगा, CHO। तो यहां से मैं क्या माइनस करूंगा, ओइक अम्ल माइनस करूंगा। इससे बेंज प्लस ओइक अम्ल है वो, तो इससे माइनस क्या करूंगा, ओइक अम्ल, और जोड़ क्या दूंगा, एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड। तो ये पहला रूल है नामकरण, सामान्य नामकरण का। इसके बाद दूसरा देखो, यदि किसी एल्डिहाइड में जो है प्रतिस्थापी हो, क्या हो, प्रतिस्थापी। यदि एल्डिहाइड में प्रतिस्थापी हो तो जो एल्डिहाइडिक समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन है, तो एल्डिहाइडिक समूह बोले तो CHO से जुड़ा कार्बन अल्फा तथा उसके बाद के अन्य कार्बन क्रमशः बीटा कॉमा गामा कॉमा आगे इस तरीके से ईटा इस तरीके से जाते रहते हैं, डेल्टा। ठीक है, ये कहलाएंगे। जैसे जो है अल्फा के बगल वाला बीटा, बीटा के बगल वाला गामा, गामा के बगल वाला डेल्टा, डेल्टा के बगल वाला ईटा, इस तरीके से। अब जैसे अभी समझाता हूं यहां पर, ये है जैसे ये बैलेंसी की, ये तो यहां पर सपोज दैट कहीं पर जो है प्रतिस्थापी लगा है, कहीं पर भी इन कार्बन में। ठीक है, तो क्या बोला उस केस में, जैसे सामान्य नाम लिखना है तो यहां पर जैसे ये है, तो ये वाला क्या हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया। गलती से भी यहां पर क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को अल्फा मत गिनना,
क्योंकि रूल क्या बोलता है कि जो क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन है, इस कार्बन को काउंट नहीं करना है। ये किसका कार्बन है? क्रियात्मक समूह का। तो जो अल्फा कार्बन होएगा वो कौन सा होगा? ये कार्बन। ये क्या हो जाएगा? अल्फा। ये क्या हो जाएगा? बीटा। ये क्या हो जाएगा? गामा। और ये डेल्टा। ठीक है, ये है मतलब इसको अल्फा मत गिनना, क्योंकि क्या बोल रहा हूं कि जो तुम्हारा क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला पहला कार्बन होता है, ये नहीं देखना कि क्रियात्मक समूह के पास ही क्या है? कार्बन। उस कार्बन को काउंट नहीं करना है अल्फा में। सुन रहे हो? तो यहां पर अल्फा कार्बन कौन सा है? ये। क्योंकि हमें पता है कि जो अल्फा कार्बन है वहां पर जो है उससे अल्फा हाइड्रोजन भी होते हैं, उसका बीटा हाइड्रोजन भी होते हैं। यहां पर क्या है? अल्फा कार्बन ये वाला होगा, ना कि ये वाला। इसमें कंफ्यूज नहीं करना। अब जैसे यहां पर कंपाउंड है, कहीं पर भी जोड़ रखा है, जैसे ये CH3 CH Br CH2 और CHO, ये आ गया जैसे। तो इसका जब सामान्य नाम लिखोगे आप, IUPAC अलग अभी नहीं बोल रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं? सामान्य। सामान्य नाम लिखोगे, ये क्या आ गया? क्रियात्मक समूह। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा, बीटा और गामा। अब खुद बताओ कि जो प्रतिस्थापी लगा है वो कौन सा लगा है? ब्रोमो। कौन सी पोजीशन पे? बीटा। नाम क्या हो जाएगा? बीटा ब्रोमो। और इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेरेल्डिहाइड। अरे 4 कार्बन वाला अभी आया है वहां पर, क्या बोलते हैं? ब्यूटेरेल्डिहाइड। तो नाम क्या हो गया इसका? सामान्य नाम बोल रहा हूं, बीटा ब्रोमो ब्यूटेरेल्डिहाइड। जैसे इसका खुद लिखो, CH3 CHOH CH2 CHO। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा। अभी बीटा पे क्या आ गया? हाइड्रोक्सी आ गया। अभी जो है OH किसकी तरह व्यवहार करेगा? पूर्व लग्न की तरह, प्रतिस्थापी की तरह। तो OH को क्या बोलेंगे? यहां पर ऑल नहीं बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेल्डी हाइड। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेल्डी हाइड। जैसे इसका खुद लिखो, CH3 CH Cl CHO। क्या हो जाएगा? ये जो Cl जुड़ा है कौन से कार्बन पे? अल्फा। तो अल्फा क्लोरो और क्या? प्रोपेनेल्डिहाइड। प्रोपेनेल्डिहाइड। इसके बाद अगला है अगला जो है वो रूल है किसके लिए? एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए। तो जैसे जो है कल हम एरोमेटिक एल्डिहाइड देख रहे हैं, 2 टाइप्स है। एक जो है CHO डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा था, और दूसरे केस में क्या था? बीच में कोई एल्केन आ जा रहा था। तो जब भी जो है तुम्हारा जब बेंजीन रिंग जो है डायरेक्ट CHO समूह से ना जुड़ा हो, मतलब वो कहां हो? कहीं पीछे हो, पार्श्व श्रृंखला में, तो वहां पर जो नामकरण किया जाएगा एलिफेटिक एल्डिहाइड के रूप में। मतलब जो मेन होगा उसको कार्बन चेन के रूप में पढ़ा जाएगा। वहां पर ना लंबी कार्बन चेन ढूंढनी होती है, बीच में जो है कौन आ जाएगा? कार्बन आ जाएंगे। तो हमें जो लंबी कार्बन चेन बनाएंगे, बेंजीन रिंग ले नहीं सकते, सीधे जो है कौन बनेगा? जो बीच में होगा। मतलब क्या है? यदि वे एरोमेटिक एल्डिहाइड
जिनमें CHO समूह सीधे बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा होता है, अर्थात जो तुम्हारा CHO समूह होता है, ठीक है, अर्थात CHO समूह कहां होता है? पार्श्व श्रृंखला में, श्रृंखला में हो तो बेंजीन रिंग को प्रतिस्थापी के रूप में तथा अन्य भाग को एलिफैटिक एल्डिहाइड के रूप में, ठीक है, तथा अन्य भाग को एलिफैटिक एल्डिहाइड के रूप में नाम लिखते हैं। लिखते हैं, अभी समझ जाओगे। जैसे ये है, CHO, तो यहां पर देखो जो हमारा बेंजीन रिंग है वो डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, किससे? CHO समूह से। वो क्या है, मतलब पीछे पार्श्व श्रृंखला में। हमें यहां पर रूल क्या होता है कि लंबी श्रृंखला बनानी होती है, तो जैसे बनेगी तो यही वाली बनेगी, ठीक है। अब ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए सामान्य नाम में क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। ये इन 2, अब ना इसको नहीं काउंट कर सकते, ये अलग हिस्सा हो गया, मतलब ये किसका काम करेगा? ये आगे प्रतिस्थापी बन जाएगा, और बाकी पीछे वाला क्या है? मेन एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड हो गया, ठीक है। यही रूल ना IUPAC में भी लगता है, एसिटाल्डिहाइड की जगह वहां पर एथेनॉल आ जाएगा, बस। तो अब खुद बताओ, जो अल्फा बीटा एस यानी कि किसी भी कार्बन से जुड़ा है, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है? अल्फा। तो अल्फा से क्या जुड़ा है? बेंजीन। जब प्रतिस्थापी होगा क्या बोलेंगे उसको? फेनिल। तो अल्फा फेनिल एसिटाल्डिहाइड, क्या नाम हो गया? एसिटाल्डिहाइड। जैसे ये है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये क्या हो गया? बीटा। अभी जो है फेनिल समूह किससे जुड़ा है? बीटा से। ये 3 कार्बन वाला, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनेल्डिहाइड। इसको अलग पढ़ना है और इसको क्या पढ़ना है? अलग। ये जो है प्रोपेनेल्डिहाइड से कौन लगा है? फेनिल। कौन से कार्बन से? बीटा, फेनिल और प्रोपेनेल्डिहाइड। ये तो हो गया सामान्य नामकरण। इसके बाद जो है बात करते हैं IUPAC नामकरण की। किसकी? IUPAC। IUPAC तो IUPAC में जो है IUPAC नामकरण, ठीक है। तो IUPAC में जो नाम लिखा जाता है वो एल्केनल के रूप में लिखा जाता है, वो भी एलिफैटिक एल्डिहाइड का।
एलिफैटिक एल्डिहाइड का नामकरण किस रूप में करते हैं? एल्के नल के रूप में। मतलब जो अनुलग्न लगता है वो कौन सा लगता है? अल लगता है। ठीक है, कौन सा लगता है? अल। तो एल्केन प्लस अल एल्केन नल हो गया वो। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास क्या है? HCHO। सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की संख्या ढूंढते हैं। कितने हैं कार्बन? एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मेथ। क्या लिखूंगा यहां पर? मेथ। उसके बाद देखते हैं कि या तो कार्बन हाइड्रोजन या फिर कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहां पर कौन है? कार्बन हाइड्रोजन। यही तो होगा स्ट्रक्चर जो होगा ये। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्या लगा देंगे? एन। हो गया मेथेन। उसके बाद क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाएंगे? अल। मेथेन प्लस अल मेथेन। ठीक है। दूसरा जैसे हो गया CH3 CHO। दो कार्बन है, एक कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। एन हो गया। और CHO है, क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ऐसे ही जैसे CH3 CH2 CHO। टोटल कार्बन कितने हैं? तीन कार्बन के लिए क्या बोलोगे? प्रो। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। एन। हो गया। उसके बाद कौन सा समूह है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाना है? अल। प्रोपेन प्लस अल प्रोपेनल। इसका नाम CH3 CH CH3 और CH2 CHO। CH3 CHOH CH2 CH CHO। CH3 ये। तो जैसे इस वाले को देखो, सबसे पहले क्या होता है? लंबी कार्बन चेन बनानी होती है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूट होता है। तो लंबी कार्बन चेन इस तरीके से बनानी है कि उस लंबी कार्बन चेन के पास क्या आ जाए? क्रियात्मक समूह भी आना चाहिए, मतलब CHO भी आना चाहिए। तो मैं यहीं से शुरू करूंगा। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन। या तो यहां ऊपर जाऊं या आगे जाऊं। 4 कार्बन की बनेगी लंबी चेन। ये बना दी मैंने, बन गई। तो मतलब जो CH3 शेष बच गया वो कहां बच गया? साइड में प्रतिस्थापी का काम करे वो। नंबरिंग भी वहीं से करनी है जहां से क्रियात्मक समूह क्या है? पास। 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में लंबी कार्बन चेन में क्या है? सिंगल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? एन। और क्या है वहां पर? एल्डिहाइड। क्या लग गया? ब्यूटेनॉल। लेकिन यहां पर जो है, जो लंबी कार्बन चेन है उसके तीसरे कार्बन से एक प्रतिस्थापी जुड़ा है। कौन सा? मेथिल। तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। 3 मेथिल ब्यूटेनॉल इसका नाम है। जैसे तो मैंने क्या बोला? लंबी कार्बन चेन इस प्रकार से बनानी है जिसके पास क्या आ जाए? क्रियात्मक समूह भी। तो ये आ गया यहां। बन गई। नंबरिंग यही करूंगा। 1 2 3 4 5। दूसरे कार्बन पे मेथिल प्रतिस्थापी लगा है, चौथे कार्बन पे हाइड्रोक्सी लगा है। चौथे कार्बन पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। तो चौथे कार्बन 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, क्योंकि H क्या आता है? मेथिल से पहले आता है। 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 2 मेथिल। ये है मेथिल, ये हाइड्रोक्सी। और उसके बाद टोटल कितने कार्बन है? 5। 5 को क्या बोलेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड है, एन और अल। तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनॉल। तो ये इस तरीके से जो है IUPAC नाम लिखा जाता है एलिफैटिक एल्डिहाइड।
किसका? एलिफैटिक एल्डिहाइड का। इसके बाद देखते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड का नामकरण आईयूपीएससी में। एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसका नाम क्या होगा? बेंजेल्डिहाइड। आईयूपीएससी भी वही होता है और सामान्य नाम भी वही है, बेंजेल्डिहाइड। इसके बाद जैसे ये है NO2, तो NO2 नाइट्रो समूह लग गया कौन से? कार्बन से, तीसरे। 1 2 3 नंबरिंग इस तरीके से करने की प्रतिस्थापी को क्या मिले? छोटा नंबर मिले। नंबरिंग यहां से कर सकूं मैं 1 2 3 4 5वां मिल रहा है, लेकिन यहां से 1 2 3, तो तीसरे कार्बन पे क्या लगा है? नाइट्रो। 3 नाइट्रो और क्या हो जाएगा? बेंजेल्डी हाइड। 3 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। ऐसे ही जैसे ये है तो दूसरे कार्बन से क्या लगा है अभी? मेथिल। 2 मेथिल क्या? बेंजेल्डी हाइड। ये है जैसे, तो चौथे कार्बन से क्या लगा है यहां पर? हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डी हाइड। 4 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डी हाइड। हाइड्रोक्सी बेंजेल्डी हाइड। तो ये है एल्डिहाइड का नामकरण। इसके बाद आएगा कीटोन का नामकरण। कीटोन का नामकरण पहला है सामान्य पद्धति में। सामान्य पद्धति में तो अगर सममित कीटोन होगा, सममित कीटोन, तो उसके लिए नाम लिखा जाएगा डाई एल्किल कीटोन के रूप में, अथवा हो सकता है वहां पर एरोमेटिक हो, वहां पर क्या निकाला जाएगा? डाइफेनिल कीटोन। डाइफेनिल कीटोन, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए ये है, ये सममित कीटोन के नाम है CH3 C+O CH3। ये कैसा कीटोन है? यहां पर अरे सममित कीटोन है। कार्बोनिल समूह से बाईं साइड भी CH3 जुड़ा है, दाईं साइड भी क्या जुड़ा है? CH3। तो कितने मेथिल है यहां पर? 2। तो 2 के लिए क्या बोलूंगा? डाई मेथिल, और क्या हो जाएगा? कीटोन। या तो इसका वैसे नाम क्या था? एसीटोन भी था, लेकिन क्या बोल सकते हो? डाई मेथिल कीटोन। डाई मेथिल कीटोन। जैसे ये आया C2H5 C+O C2H5। लेफ्ट हैंड साइड भी एथिल समूह है, राइट हैंड साइड भी क्या है? एथिल। तो कितने एथिल आ गए? 2। डाई एथिल हो गया, और बीच में कौन सा समूह है?
कीटोन। तो क्या हो जाएगा, डाई एथिल कीटोन। ये किसकी बात हो रही है, सम्मित डाई एल्किल। एल्किल का काम कौन कर रहा है, मेथिल और एथिल कर रहा है। जैसे यहां पर ये हो गया एरोमेटिक वाला, तो या तो इसको बेंजोफेनोन बोलते हैं, ठीक है, या फिर कितना फेनिल समूह है दोनों साइड, दो, ये भी फेनिल है और ये भी क्या है, फेनिल, तो क्या बोलेंगे, डाई फेनिल कीटोन। डाई फेनिल कीटोन। तो ये सम्मित कीटोन के लिए, तो अगर असम्मित कीटोन आता है, कौन सा आता है, असम्मित कीटोन, तो कीटोन के लिए एल्किल एल्किल कीटोन के रूप में, किस रूप में, एल्किल एल्किल कीटोन, या फिर एल्किल एरिल कीटोन के रूप में, एल्किल फेनिल कीटोन के रूप में। ये सम्मित के लिए था, ये किसके लिए, असम्मित के लिए। अब जैसे असम्मित के उदाहरण देखते हैं, ठीक है, किसके एग्जाम्पल, असम्मित के। तो ये है जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5, कार्बन है जो कार्बोनिल समूह CO है, उसके लेफ्ट हैंड साइड CH3 है, राइट हैंड साइड C2H5, मतलब असम्मित है, एक जैसे एल्किल समूह नहीं है। तो अब यहां पर जो नाम लिखा जाएगा, इस एल्किल समूह को अलग बोलेंगे और इस एल्किल समूह को अलग, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर ध्यान में रखना। कौन सा ऑर्डर ध्यान में रखना है, अल्फाबेटिक। मेथिल आएगा, एथिल आएगा, पहले कौन आएगा, एथिल आएगा, ई से शुरू हो रहा है, तो एथिल, मेथिल और क्या, कीटोन। आ गया एल्किल एल्किल कीटोन के रूप में, एथिल मेथिल कीटोन आ गया। जैसे ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ये भी क्या है, असम्मित कीटोन है। कौन सा कीटोन है ये, असम्मित कीटोन, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है, इसके राइट हैंड साइड तो प्रोपिल समूह है और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एथिल समूह है। तो एथिल और प्रोपिल में से पहले कौन आएगा, एथिल आएगा, ई आता है, तो एथिल प्रोपिल प्रोपिल कीटोन, एथिल प्रोपिल कीटोन। इसके बाद और उदाहरण देखते हैं, जैसे ये है CH3 ये आया, ठीक है, ये भी क्या है, असम्मित कीटोन है, कि राइट हैंड साइड तो फेनिल समूह आ गया, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा आ गया, मेथिल। अब मेथिल और फेनिल में से जो है पहले कौन आएगा, फेनिल की स्पेलिंग होती है शुरू किससे, P से, और मेथिल की M से, तो मेथिल फेनिल कीटोन, या फिर एसिटोफिनोन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
एसिटोफिनोन। तो इस तरीके से ये एक रूल है आईयूपीएससी में, ठीक है, सॉरी सामान्य पद्धति में, किसका, कीटोन का जो सामान्य नामकरण है। तो जैसे जो है हमने एल्डिहाइड का जो दूसरा रूल देखा था, वहां पर प्रतिस्थापी को दिखाने के लिए क्या यूज कर रहे थे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कर रहे थे, ऐसे ही यहां पर भी करते हैं, ठीक है, यहां पर भी क्या करते हैं, सेम करते हैं। दूसरा क्या है, कीटोन्स में जो है प्रतिस्थापी, कीटोन में प्रतिस्थापियों की स्थिति के लिए क्या करेंगे, अल्फा। अब ना यहां पर थोड़ा जस्ट चीज देखो, ये है ना सी डबल बॉन्ड ओ है, सी 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 सी, ये है। अब प्रतिस्थापी कहीं भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है। तो जैसे इसको मैं बोलूंगा अल्फा, इसको बोलूंगा बीटा, कारण ये क्या हो गया, अल्फा, ये बीटा, ये गामा। लेफ्ट हैंड साइड वालों को अल्फा डैश बोलना, ये कोई कंपल्सन नहीं कि तुमने लेफ्ट वालों को अल्फा डैश बोलना, किसी को भी बोल लो, ठीक है। तो जैसे मैंने इनको अल्फा बीटा माना, कहा राइट वालों को, तो लेफ्ट वालों को अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, तो अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। मतलब जो प्रतिस्थापियों की स्थिति दर्शाई जाती है अल्फा या अल्फा डैश से, बीटा या बीटा डैश से, गामा या गामा डैश से, ठीक है, गामा डैश के रूप में लिखना है, गामा डैश से लिखते हैं। अब जैसे उदाहरण है हमारे पास, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 और यहां आ गया Br, आ गया। तो अब यहां पर क्या है, हम तो एक तो मेथिल एल्किल कीटोन के रूप में नाम लिखेंगे, लेकिन इसमें जो है यहां पर जो दूसरा वाला एल्किल समूह है, ये वाला एल्किल समूह कौन सा है, मेथिल आ गया। इस वाले एल्किल समूह के पास क्या आ गया, प्रतिस्थापी आ गया। और कौन से नंबर का है, जो ये अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा, ये क्या हो जाएगा गामा। बीटा पे क्या आ गया, ब्रोमो। इधर से क्या मेथिल है, लेकिन ये अगर इसको बोलेंगे ये क्या होगा, प्रोपिल होगा, ठीक है। तो प्रोपिल और मेथिल में से पहले कौन आता है, मेथिल। तो जब नाम लिखेंगे तो मेथिल आ गया एक एल्किल, उसके बाद बीटा से कौन जुड़ा है, ब्रोमो, बीटा ब्रोमो प्रोपिल और क्या कीटोन, क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। जैसे एक नाम हो रहा है CH3 CHBr C डबल बॉन्ड O CHBr CH3, ये है जैसे। तो यहां क्या आ गया, जैसे अल्फा आ गया, ये बीटा, ये अल्फा डैश, ये बीटा डैश आ गया, दोनों से सेम जुड़ा है। यहां पर अल्फा से जो है ब्रोमो है, यहां पर अल्फा डैश से क्या है, ब्रोमो। मतलब ब्रोमो कितने हो गए, 2। ये क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, 2 कार्बन वाला, ये भी क्या हो जाएगा, एथिल। तो कितने ब्रोमो एथिल है, 2। कौन सी पोजीशन पे, अल्फा कॉमा अल्फा डैश। तो अल्फा कॉमा अल्फा डैश डाई ब्रोमो डाई एथिल, क्या बोला, अल्फा कॉमा अल्फा डैश डाई ब्रोमो आएगा, और उसके बाद डाई एथिल क्या, कीटोन। डाई एथिल कीटोन। तो इस तरीके से ना ये नामकरण करना है, ये क्या है, सामान्य नामकरण में।
किसमें? सामान्य नामकरण। इसके बाद देखते हैं IUPAC। कर दे इतना नोट। मैंने क्या बोला, यहां पर अल्फा डैश से Br जुड़ा है, यहां पर अल्फा से Br जुड़ा है, सेम पोजीशन है दोनों। अल्फा कॉमा अल्फा डाई क्या हो जाएगा? ब्रोमो। और कितने एथिल होंगे वो? 2। यहां पर भी एथिल से Br है, यहां पर भी एथिल से Br, डाई एथिल। और क्या हो जाएगा बीच का? कीटोन। इसके बाद IUPAC नामकरण। तो जो कीटोन का IUPAC नामकरण लिखा जाता है एल्केनॉन के रूप में। किसके रूप में लिखा जाता है? एल्केनॉन के रूप में। मतलब यहां पर जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है? ऑन लगता है। अनुलग्न क्या लगता है? ऑन। कीटोन ऑन। ठीक है। अब जैसे उदाहरण है, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है टोटल? 3। 3 कार्बन के लिए क्या बोलूंगा? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? एन। और कीटोन के लिए क्या लग जाएगा? ऑन। लेकिन जो कीटोन समूह है कौन से कार्बन पे? जब नंबरिंग करूंगा मैं, जैसे 1 2 3, कौन से कार्बन पे? दूसरे पे। तो प्रोपेन 2 ऑन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑन या प्रोपेनॉन 2। प्रोपेन 2 ऑन। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां पर देखो कितने टोटल कार्बन है? 4 है। लेकिन नंबरिंग वहां से करनी है जहां से कार्बोनिल समूह क्या पड़े? पास। 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड आएगा एन। और कीटोन के लिए क्या लगाएंगे? ऑन। तो कौन से कार्बन पे? ऑन। दूसरे। ब्यूटेन 2 ऑन। ब्यूटेन 2 ऑन। ये है जैसे ये। तो यहां पर टोटल कार्बन कितने हैं? 6। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से CO पास पड़े। 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन को क्या बोलोगे? हेक्स। सिंगल बॉन्ड एन। कौन से नंबर के कार्बन पे? कीटोन। तीसरा। हेक्सेन 3 ऑन। हेक्सेन 3 ऑन। CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3। तो नंबरिंग जो है अभी जैसे एक साइड में आएगा। नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि पहले तो जो तुम्हारा कीटोन समूह है वो आना चाहिए। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4 5, तो मतलब ये गया। मैं नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि यहां पर जो है जो कीटोन समूह है उसको छोटा नंबर मिले। अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3, मतलब ये ना, ये मेन चेन बन गई। 1 2 3 4, मतलब नंबर कौन सा मिल रहा है? तीसरा कीटोन को मिल रहा है और चौथा किसको मिल रहा है? मेथिल को। लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, मतलब कीटोन के नंबर में कोई फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन यहां से नंबरिंग करने से क्या हो जा रहा है? जो मेथिल समूह है वो कहां आ जा रहा है? पास आ जा रहा है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहीं से। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? नाम 2 मेथिल आ जाएगा। टोटल कार्बन कितने हैं?
5 पेंट हो जाएगा, एन आ जाएगा, पेंटेन। और तीसरे कार्बन पे क्या है, ऑन। तो 2 मेथिल पेंटेन 3 ऑन, 2 मेथिल पेंटेन, और तीसरे पे क्या है, ऑन। ये है जैसे नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि मुख्य क्रियात्मक समूह जो है उस जो लंबी कार्बन चेन है इस तरीके से बनानी है, मुख्य क्रियात्मक समूह वहां पर आए। तो जो मुख्य कार्बन चेन बनेगी सीधी बनेगी। नंबरिंग इस प्रकार करनी है कि वहां पर जो है ये कीटोनिक समूह है, जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो क्या आ जाए, कम नंबर मिले उसको। यहां से करूंगा 1 2 3 4 आ रहा है, यहां से करूंगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6। अब प्रतिस्थापी देखो, मेथिल है और ब्रोमो है। मेथिल और ब्रोमो में से पहले कौन आता है, ब्रोमो। कौन कौन से कार्बन पे है, ब्रोमो, दूसरे और पांचवें। 2,5 डाई ब्रोमो हो गया, 2,5 2 ब्रोमो है, डाई ब्रोमो। इसके बाद कौन से नंबर कार्बन पे मेथिल है, चौथे पे, 4 मेथिल हो गया। 4 मेथिल के बाद टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन को क्या बोलूंगा, हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, एन। और जो CO है वो कौन सा कार्बन है, तीसरा, 3 ऑन, 3 ऑन। ये है जैसे अगला। तो अब यहां पर जो है डबल बॉन्ड भी आ गया है, ठीक है। कौन आ गया, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की जो वरीयता होती है वो क्रियात्मक समूह के बाद होती है, ठीक है। सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देखते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड को देखते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, उसके बाद किसको देखते हैं, हेलोजन को। तो यहां पर देखो जैसे नंबरिंग होगी तो यहीं से करेंगे, क्योंकि यहां पर क्रियात्मक समूह पास पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन को क्या बोलूंगा, हेक्स। उसके बाद जो है चौथे कार्बन पे क्या है, यहां पर इन, हेक्स 4 इन डबल बॉन्ड। उसके बाद जो है दूसरे कार्बन पे क्या है, ऑन, 2 ऑन। चौथे कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड है, इसलिए इन, हेक्स 4 इन 2 ऑन हो गया इसका नाम। इसका लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल OH। अब यहां पर देखो क्रियात्मक समूह में जो वरीयता क्रम होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ऊपर होता है, कीटोन कहां होता है, नीचे। तो मतलब जो ये कंपाउंड है ये किस नाम से जाना जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से। जो यहाँ पर तुम्हारा कीटोन होगा वो प्रतिस्थापी बन जाएगा, मतलब पूर्व लग्न के रूप में। तो कीटोन के लिए जो पूर्व लग्न लगाते हैं या तो ऑक्सो लगाते हैं या कीटो। पूर्व लग्न क्या लगाते हैं, या तो ऑक्सो या फिर कीटो। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन के लिए क्या बोलूंगा, अरे क्या बोलूंगा, ब्यूट। क्या बोलूंगा, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। इसको जो जाना जाएगा वो किस नाम से जाना जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक अम्ल लगाते हैं, ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। लेकिन यहां पर जब नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर का कार्बन ये, 2 नंबर का ये, तीसरे नंबर का ये, चौथे, तो तीसरे के पास क्या आ रहा है, कीटो आ रहा है। या तो 3 कीटो बोल लो या ऑक्सो बोल लो। क्या बोला, 3 कीटो या फिर ऑक्सो।
3 कीटो ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल भी बोल सकते हो। इसका लिखो CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, ये हो तो नहीं गया CH3। नंबरिंग जो है इस लंबी कार्बन चेन जो है इस प्रकार से बनानी, कीटोन भी आना चाहिए, ये बना दी मैंने 1 2 3। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, ठीक है, यहां से तो 1 2 3, अगर मैं यहां से करता हूं तो 1 2 3 कौन सा नंबर पे आ रहा है कीटोन वाला 4 पे, तो इसलिए नंबरिंग कहां से करूंगा, यहीं से करूंगा। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो अब यहां पर देखो कि पांचों कार्बन पे एक हाइड्रोक्सी लगा है और एक मेथिल, तो 5 हाइड्रोक्सी 5 मेथिल, 5 हाइड्रोक्सी 5 मेथिल, और क्या टोटल कार्बन कितने हैं 6, हेक्सेन आ जाएगा। और कितना, कौन से नंबर कार्बन पे 3, हेक्सेन 3 ऑन, हेक्सेन 3 ऑन। इसके बाद लास्ट देखते हैं यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, C CH3 CH3 हो गया, CH2 CH2, इसके बाद C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इसका नाम लिखना है। तो लंबी कार्बन चेन बनानी है, तो नंबरिंग कहां से करूं मैं, यहां से करूं कि यहां से। देखो मैं अगर यहां से करता हूं, एक दूसरे नंबर पे कीटोन आ रहा है, मुख्य क्रियात्मक समूह, 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन मैं यहां से करूंगा जो प्रतिस्थापी होंगे वो कौन सा बड़ा नंबर मिलेगा, यहां से करूंगा 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर 3,3 डाई क्या हो जाएगा, मेथिल, ये 3,3 डाई मेथिल। मेथिल हो गया 3,3 डाई मेथिल। इसके बाद देखो टोटल गिनना है, तो टोटल कितना है 7। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है इन, लेकिन दूसरे और छठे पे 2 ऑन है, तो 2,6 डाई ऑन, 2,6 डाई ऑन।